बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की ज़मानत को लेकर आज के दिन भी दो बड़ी अदालतों से अहम ख़बरें हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक नाज़रीन जो लोअर कोर्ट है, एहतसाब अदालत है, वहाँ से इमरान खान साहब के हवाले से, ज़मानत के हवाले से एक बड़ा जो ऑर्डर है वो सामने आया है। इसकी कुछ तफसीलात एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी मुलाकात हो गई है अटक जेल में। बुशरा बीबी को इजाज़त मिल गई थी और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। तकरीबन आधा घंटा बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो रही है। इस मुलाकात के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कानूनी टीम भी अटक जेल में गई थी मुलाकात के लिए, लेकिन उन्हें जो इजाज़त है वो नहीं दी गई। बहरहाल इस मुलाकात का मामला क्या है, क्या चीज़ें डिस्कस हुई, इसकी तफसील भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, निगरान सेटअप के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस वक्त निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से राजा रियाज़ अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, इन दोनों की जो मुलाकात है वो इस वक्त जारी है। पहले तो इन दोनों का पैचअप नहीं हो रहा था क्योंकि राजा रियाज़ साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आदमी हैं। इस वजह से उनका टाइम नहीं निकल पा रहा था उनसे कि वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करें और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई एक नाम के ऊपर जो इत्तफ़ाक़ है वो रखें। और इस दौरान बहुत सारे जो नाम थे वो सामने आए। साबिक आर्मी चीफ़ राहील शरीफ साहब का नाम भी सामने आया, तसद्दुक़ जिलानी, साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान के शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत सारे जो नाम हैं, हफीज़ शेख, ये नाम भी सामने जो है वो आए। बहरहाल आज एक बड़ा नाम सामने आया है और आज जो नाम सामने आया है वो है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का। और ये जो नाम है वो तजवीज़ किया गया है राजा रियाज़ की जानिब से। राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ, इन दोनों की मुलाकात में तीन जो नाम थे वो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करने थे, लेकिन अभी तक जो ख़बर सामने आई है एक ही नाम राजा रियाज़ ने शेयर किया है और वो जो नाम है वो सादिक संजरानी का है। और सादिक संजरानी साहब के हवाले से और राजा रियाज़ के हवाले से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो नाम है वो किस तरह से आया होगा और कहाँ पर आया होगा। और राजा रियाज़ जो कि नून लीग के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, वो नून लीग के जो इस वक्त के सदर हैं उससे मुलाकात नहीं कर रहे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो फिर आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि राजा रियाज़ जो है वो जो उनके नाम हैं, जो उनकी जानिब से ये जो नाम दिया गया वो कैसे उन्होंने दिया होगा। बहरहाल सादिक संजरानी का नाम सामने आ गया है और सादिक संजरानी को उनका जब से ये नाम सामने आया है ये मोस्ट फेवरेट के तौर पर उनका नाम सामने आ गया है। इससे पहले साबिक आर्मी चीफ़ राहील शरीफ साहब का जो नाम सामने आया था, नदीम मलिक साहब ने ये खबर दी थी कि फ़हरिस्त में मौजूद है, और जो कि लास्ट व्लॉग भी मैंने उसके ऊपर किया। तो बहरहाल अब ये एक और जो नाम है वो सामने आ गया है। अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई। जो मुलाकात है वो इन दोनों की जारी है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद इनकी मुलाकात ख़त्म हो जाए और किसी एक नाम के ऊपर जो इत्तफ़ाक़ है वो हो जाए। इत्तफ़ाक़ खैर बड़ा नाम ही होगा, लेकिन कोई एक नाम जो है वो सामने आ जाए और उसकी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाए। लेकिन अभी जो ज़राए से तफसीलात सामने आई हैं, सादिक संजरानी साहब जो हैं उनका नाम राजा रियाज़ ने दे दिया है बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के। और लेट से अगर दोनों के दरमियान कोई इत्तफ़ाक़ नहीं होता तो फिर उस सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएंगे और वो कोई एक नाम जो है, इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि एक पार्लिमानी कमेटी होती है और पार्लिमानी कमेटी के बाद फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएंगे और वो किसी एक नाम को मुंतखब करेगा। तो बहरहाल अभी तक जो मेरा अंदाज़ा है तो चूँकि राजा रियाज़ साहब ने ये नाम दिया है तो सादिक संजरानी साहब जो हैं वो फेवरेट के तौर पर हैं। अगर राजा रियाज़ साहब ये नाम ना देते, किसी और का नाम देते, तो फिर मैं इनका नाम ना लेता, फिर वो नाम ज़रूर मैं लेता सादिक संजरानी साहब का। जो उन्होंने किसी और का नाम अगर वो देते तो फिर वो मोस्ट फेवरेट के तौर पर होते। तो ये हो गई ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज अदालतों से, अदालती महाज में पर से इमरान खान साहब के लिए कुछ अहम ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो ये है कि एहतसाब अदालत में जो तोशा खाना वाला मैटर था और 190 मिलियन की जो मिलियन पाउंड वाला जो मामला था, केस वाला, ये दोनों एहतसाब अदालत में भी चूँकि चल रहे हैं। तोशा खाना एक तो फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए भेजा गया था सेशन कोर्ट और एक एहतसाब अदालत में भी ये मैटर गया था। तो इन दोनों केसेस में इमरान खान साहब ने ज़मानत जो है
वो अप्लाई की हुई थी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। एक और भी केस था जिसमें इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट से कल उन्हें कोयटा वकील कत्ल केस में उनकी जो बुरी ज़मानत है उसमें तोसी हुई। इसके अलावा भी इमरान खान साहब के ऊपर खैर दर्जनों ही केसेस हैं, 180 ऐसे तो नहीं बन के, बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब जाते रहे और उनकी ज़मानत होती रही। बहरहाल ये दो वो हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। तो इन दोनों केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो रिजेक्ट हुई है। और जो इसकी रीज़न है बड़ी इंटरेस्टिंग है। रीज़न ये है कि चूँकि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो अदम पैरवी की बुनियाद पर एक किस्म की ये खारिज की गई हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब तो जेल में हैं, वो तो गिरफ़्तार हैं, तो वो किस तरह से पेश हों। तो इससे एक एंगल जो है वो ये भी निकलता है कि ठीक है ये अभी खारिज तो हो गई है, लेकिन क्योंकि ये ज़मानतें खारिज होने के बाद ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक गिरफ़्तार रखने का प्लान है। और अगर इमरान खान साहब को तोशा खाना में मिल भी जाती है जिसमें अभी वो गिरफ़्तार है, तो अगर इसमें इमरान खान साहब को ज़मानत मिल भी जाती है तो जैसे वो रिहा होंगे तो इन दोनों मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी और उनको जेल में रखा जाएगा। लेकिन इन मुकदमात में भी ये है कि अगर इसमें इमरान खान साहब पेश होते हैं तो फिर ये जो खारिज की गई है तो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी भी हो जाएगी। बहरहाल आज हुआ क्या प्रोसीडिंग में वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। अच्छा, इसमें जो बुशरा बीबी की ज़मानत है, चूँकि इसमें नैब ने खुद ही ये कह दिया था कि हमें ये नहीं चाहिए, फ़िलहाल गिरफ़्तारी इनकी नहीं चाहिए, तो इस वजह से बुशरा बेगम की जो ज़मानत थी वो एक किस्म की गैर मौसर हो गई उनकी दरख्वास्त और वो निपटा दी गई। क्योंकि उनको ख़ुद गिरफ़्तारी नहीं चाहिए तो इसलिए फिर इसमें किस तरह से ज़मानत दी जा सकती है। तो बहरहाल चेयरमैन PTI की अहलिया यानी कि बुशरा बीबी जो थी वो आज अदालत में पेश हुई, लेकिन इमरान खान साहब गिरफ़्तारी की वजह से पेश नहीं हो सके। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफ़सार किया कि बुशरा बीबी के वारंट तो जारी नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर ने कहा नहीं हुए हैं, तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं, जो है वो उन्होंने कहा कि वारंट जारी नहीं हुए, तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं, उनको मुखातिब किया, उनको बुलाया, इधर खड़े हो जाएं, ये केस इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है, ये सवाल पूछा गया। जिस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, ये नवाज़ शरीफ के केस में भी नैब प्रोसिक्यूटर रहे हैं, इन्होंने कहा जी कि अभी गिरफ़्तार करने के कोई ऑर्डर नहीं हैं। तो बुशरा बेगम के हवाले से कह दिया गया कि उन्हें गिरफ़्तार करने के ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए उनका ज़मानत वाला मामला ही हल हो गया। बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है, जबकि वकील इंतज़ार पंचोता ने कहा कि मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई ज़मानत दे दें। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब वाले गिरफ़्तार कर लेते हैं तो यहाँ से तो अच्छा ही होगा ना, बुशरा बीबी को नैब ना पकड़े, ये ना हो कि शाम को इन्हें पकड़ लें। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी को गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया है, जबकि समाअत के दौरान बुशरा बीबी हाज़िरी लगाकर अदालत से रवाना हो गई। बाद एहतसाब अदालत ने इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी से मुतल्लिक महफूज फ़ैसला सुनाते हुए अदम पैरवी पर तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल इन 190 मिलियन पाउंड केसेस में इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हुई और मैंने शुरू में आपको बताया किस बेस पर खारिज हुई, वो ये है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान के अलकादिर केस और तोशा खाना नैब केस ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मुस्तरद करने की जो वजूहात है उसमें कहा है कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त गुजार का हाजिर होना ज़रूरी है। तो मेन रीज़न ये बनी है, तो इमरान खान साहब कैसे हाजिर हो सकते हैं, वो तो जेल में हैं, तो कोई और रीज़न नहीं हुई कि इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हुई है, खारिज हुई है। वो जब पेश हो जाएंगे, अगर वहाँ से रिहा होते हैं तो यहाँ पर अगर उनको ज़मानत चाहिए हुई तो पेश होंगे तो उनको ज़मानत मिल जाएगी। इसका मतलब यही है। मतलब से मुराद के वजह ये नहीं है कि कोई और वजह नहीं है कि इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की गई हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ हाजिर नहीं हुए थे, इस वजह से ज़मानत उनकी नहीं हुई। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हाजिर हो जाते हैं वहाँ से उनको ज़मानत मिलती है तो फिर इस केस में भी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान जेल में हैं और उनकी सज़ा मुअत्तली की अपील की अगले हफ्ते समाअत है, जिसमें कबल अज़ वक्त फेवरेबल नतीजे का कुछ नहीं कहा जा सकता, तो बवजह अदम हाज़िरी ज़मानत खारिज की जाती है। तो ये भी इमरान खान साहब के वकला टीम का हिस्सा है जिन्होंने ये जो ट्वीट है वो की है, तो वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा था। इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम की ज़मानत के हवाले से मामला हो गया। अच्छा, इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से दरख्वास्त थी उसके ऊपर आज समाअत होना थी। जज आमिर फ़ारूक की जानिब से आज समाअत की जानी थी। तो आज ये हुआ
कि तमाम जो केसेस थे वो डी लिस्ट हो गए। जितने भी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो सुनने थे, तो आज सारे केसेस डी लिस्ट हो गए, चूँकि उनकी जो तबीयत थी वो नासाज थी। और अब वो जो केस है वो बाद में लगेगा और फिर उसके बाद ही उस केस के ऊपर भी जो समाअत है वो हो पाएगी। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा मज़ीद मैं देख लूँ आपसे कोई और जो ख़बर मैंने शेयर करनी है। जी अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से ख़बर है और ये एक लतीफ़ा सही है, ये भी आप सुन लें। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है वो दिया है, क्योंकि जितने इत्तेहादी हैं उन सब ने ही कोई ना कोई नाम देना था, तो बाकी इत्तेहादियों ने भी नाम दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी इत्तेहादी हैं, तो इन्होंने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम दिया है। और इनके इस नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर संजीदा हैं चीज़ों को लेकर या हुकूमत को इस वक्त लेकर, और ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के हवाले से ये किस कदर संजीदा है, इस नाम से आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो नाम चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से दिया गया है या काफ लीग की जानिब से दिया गया है, वो दिया गया आयशा गुल अलई का। आयशा गुल अलई ने कुछ ही दिन कबल जो है, मतलब कुछ हफ़्ते कबल ही काफ लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है चौधरी शुजात को भी पता है कि मेरे दिए गए नाम के ऊपर कभी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात नहीं होना, तो इस वजह से आयशा गुल अलई को ही क्यों ना खुश कर दिया जाए। तो उनका नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से दिया गया है। तो बहरहाल ये एक काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। और आगे चलकर चौधरी शुजात हुसैन और जो परवेज़ इलाही साहब हैं, इनके दरमियान आज एक मुलाकात भी हुई है और एक और ये मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन साहब दोबारा से परवेज़ इलाही साहब से मिलने गए हैं और चूँकि अब इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, तो इस वजह से एक और कोशिश की चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ इलाही से मुलाकात करके कि चलें एटलीस्ट अब जो है शायद चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो मान जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। तो ख़बर जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। माफ़ कीजिएगा। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही से जेल में 1 घंटे की मुलाकात में ख़ानदानी मामलात पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के मुल्की सियासी अमूर पर भी बातचीत की गई। अडयाला सेंट्रल रावलपिंडी में काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है और मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 1 घंटे तक जो है वो गुफ्तगू की और 1 घंटे खुशगवार माहौल में ये जो मुलाकात थी वो जारी रही। और इस मुलाकात के दौरान चौधरी सालिक हुसैन वो भी मौजूद थे। और काफ लीग ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही की मुलाकात में मुल्क की मजमूई मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर भी जो तबादला ख्याल है वो किया गया। तो ज़ाहिर सी बात है ये तबादला ख्याल क्या था? तबादला ख्याल यही था कि आप वापस जो है वो काफ लीग में आ जाएँ ताकि आपकी भी रिहाई हो जाए। और इस अभी चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो भी गिरफ़्तार हैं, तो बेहतर यही है आपके लिए कि वो आप आ जाएँ। लेकिन अभी तक की तो जो डिटेल्स हैं वो यही हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने कोई जो हामी है वो नहीं भरी और इस वक्त तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं। बुशरा बीबी की जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में भी इमरान खान साहब ने कोई गिले शिकवे नहीं किए, एक मुलाकात की। और जो अहवाल बताया जा रहा है C क्लास में इमरान खान साहब को रखा गया, सेम वही जो डिटेल्स पहले आ चुकी हैं। तो इस मुलाकात के बाद भी यही तफसीलात सामने आई हैं कि इमरान खान साहब को C क्लास में रखा गया है। लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब शायद वहाँ पर, ज़ाहिर सी बात है C क्लास में तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को नहीं रखना चाहिए, लेकिन खैर इमरान खान साहब को रखा गया है। लेकिन वो जो समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब कोई वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बुशरा बीबी की मुलाकात के बाद ये जो ख़बर है वो सामने आई है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी की ख़बर थी वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें कास लिस्ट मनसूख हुई और आज जो इमरान खान साहब की हक़ दिफ़ा बहाल करने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत थी वो नहीं हो पाई। पहले मैं थोड़ा वो मिक्स कर गया था। जो मुंतकली वाली दरख्वास्त है इमरान खान साहब की अडयाला जेल, उसके ऊपर कल फ्राइडे वाले दिन समाअत होनी है। आज जो है वो हक़ दिफ़ा बहाल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। ये थोड़ी सी करेक्शन मैंने कहा आपके सामने कर दूँ। तो ये दरख्वास्त आज समाअत इसके ऊपर होनी थी और इसके ऊपर आज समाअत नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनकी तबीयत नासाज थी और इस तबीयत नासाजी के बायस ये जो कास लिस्ट थी आज की वो मनसूख कर दी गई। और कल भी जब मेन अपील के ऊपर समाअत हुई थी तोशा खाना के हवाले से, तो तब भी जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यही कहा था कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए केस वो जल्दी नहीं लगा सकते। उन्होंने आगे 4-5 दिन बाद केस लगाने का कहा था।
और इसी तरह से जो डयारा जेल मुंतकली की दरख्वास्त थी वो भी जुम्मे तक उन्होंने मुलतवी कर दी थी। तो आज भी फिर यही हुआ, हक़ दिफ़ा की दरख्वास्त थी लेकिन तबीयत नासाजी की वजह से काज़िस मनसूख कर दी गई। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।